दोस्तों, संकट हो, बाधा हो, किया कराया हो, नकारात्मकता हो, बाहर का दोष हो, जिसे आप कहते हैं ना कि भूत प्रेत जिन्न इत्यादि। दोस्तों, वह भी इन शक्तियों के आगे ठहर नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये हमारा आजमाया हुआ है। पर आप सोचेंगे कि ये शक्तियां हैं क्या? ये शक्तियां दोस्तों देवों की ही शक्तियां हुआ करती हैं। पर यदि मैं कहूं कि ये हनुमान जी की शक्ति है तो आप कहेंगे कि ऐसा तो हमने बहुत बार हनुमान जी का प्रयोग किया है, संकट ठीक नहीं हुआ। यदि मैं कहूं कि ये महाकाली की शक्ति है तो आप कहेंगे कि हमने बहुत बार महाकाली के भी मंत्रों का जप किया परंतु हमारा संकट दूर नहीं हुआ। और यदि मैं कहूं कि यह भैरव की शक्ति है तो आप कहेंगे कि बहुत बार हमने भैरवाय नमः का जप किया परंतु हमें आराम नहीं आया। ठीक कह रहे हैं दोस्तों आप। बहुत सी शक्तियां ऐसी हुआ करती हैं जो किसी देव को मानती हैं, किसी को नहीं मानती। वे किसी से डरती हैं, किसी से नहीं डरती। वे किसी के सामने पड़ जाती हैं तो किसी के सामने दिखाई ही नहीं देती, स्थान छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, यही वह तीन शक्तियां हैं। जब ये शक्तियां सम्मिलित होती हैं तो संकट नाम की चीज पास में नहीं आती। हमने ऐसा मंदिर देखा है और उस मंदिर में हनुमान जी, मां काली और भैरव, इन तीनों की ही मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। उस मंदिर का पुजारी यदि किसी को झाड़ा भी लगा देना तो झाड़े का ही इतना असर हो जाता है। इन तीनों देवों की शक्तियां काम करने लग जाती हैं कि संकट नाम की चीज पास नहीं आती। अब दोस्तों, आप कहेंगे ऐसा मंदिर कहाँ है जहां पर ये तीनों देवियों की मूर्तियां हों? अब दोस्तों, मंदिर मिल जाया करते हैं और ये मंदिर बहुत से तो विशेष रूप से बनाए जाते हैं केवल संकटों का निवारण करने के लिए। और वहां पर संकट ही दूर होते हैं। संकट हो, किया कराया हो, ठहर नहीं सकता। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी में कैसा भी संकट हो या कैसी भी बाधा हो, इस प्रकार का मंदिर देख लेना जहां पर इन तीन देवों की मूर्तियां हो। दो देव, एक हनुमान जी, एक भैरव और एक मां काली, ये विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इन पे आप जाएंगे तो कैसा भी संकट हो उनका निवारण होगा। अब सवाल पैदा होता है कि आपके ढूंढने पर भी मंदिर नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? किसी में संकट है तो इसके लिए बड़ा आसान सा सरल उपाय है दोस्तों। आपने इन तीनों देवों के यदि किसी में भी संकट है और वह नियम से 11-11 मंत्र इनके रोजाना कर लेता है दोस्तों, 21 दिन यदि कर लेगा तो संकट नाम की कोई चीज नहीं रहेगी।
अब आप कहेंगे कि ये शुरू किस दिन करें। आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, शनिवार से शुरू कर सकते हैं, रविवार से शुरू कर सकते हैं। और 21 दिन आपने यह अपने मंत्र करने हैं। पूर्व की ओर मुख करके आराम से बैठ जाना, अपने इत्मीनान से लयबद्धता के साथ में करना, और जैसे मैं बताता हूं उस हिसाब से बोल देना। ओम श्री हनुमतये नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। यह 11 बार इसी तरीके से बोलना है। फिर ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। यह भी 11 बार इसी प्रकार से बोलना है। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। यह भी 11 बार इसी प्रकार से बोलना है। दोस्तों, यदि आपने नियम पूर्वक 21 दिन किसी में कैसा भी संकट हो, यदि आप इन मंत्रों को करते हैं तो दोस्तों इन तीनों का ऐसा चक्कर व्यूह तैयार होता है कि संकट आपके पास से गुजरेगा नहीं, और होगा तो स्थान छोड़कर तुरंत चला जाएगा। कैसा भी संकट हो, बाधा हो, किया कराया हो, करके देख लेना, आजमा लेना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।